अब आइए आगे बढ़ते हुए आपको देश दुनिया की तमाम खबरें तीव्र गति से हम दिखाते हैं और सबसे पहले देश की बड़ी खबर। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई की पूछताछ। रविवार को तीसरे दिन 14 घंटे पूछताछ हुई और जरूरत पड़ने पर संदीप घोष का भी हो सकता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। सीबीआई के लिए अभी सस्पेक्ट बने हुए हैं संदीप घोष। पूछताछ के दौरान सीबीआई ने उनसे 100 से ज्यादा सवाल पूछे। सूत्रों के मुताबिक संदीप घोष सवालों का सही जवाब नहीं दे रहे। महिला डॉक्टर के रेप मर्डर केस की जांच जारी। सीबीआई टीम ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जांच की। 3D लेजर मैपिंग भी की गई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मांगा मुलाकात का समय। राज्य के हालात पर बातचीत करना चाहते हैं राज्यपाल। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से मिला डॉक्टर्स का प्रतिनिधिमंडल। डेलीगेशन ने रखी सीपीए समिति के गठन समेत 4 मांग। दिल्ली के डॉक्टर्स का फैसला। एम्स समेत दूसरे अस्पतालों के डॉक्टर्स लगाएंगे मुफ्त ओपीडी सेवाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने सड़क पर मुफ्त ओपीडी सेवाएं देंगे डॉक्टर्स। सुप्रीम कोर्ट ने लेडी डॉक्टर मर्डर केस में खुद संज्ञान लिया। 20 अगस्त को अब सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच मंगलवार को करेगी सुनवाई। कोलकाता की घटना को लेकर फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के समर्थकों ने विरोध किया। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम के पास इकट्ठा हुए बड़ी संख्या में लोग। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी। महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना का विरोध। आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग। दिल्ली के कनॉट प्लेस में डॉक्टर्स का प्रदर्शन। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने मार्च निकाला। कोलकाता केस में दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। जेपी नड्डा का पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमला। कहा मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों को निराश किया। लोहे की पकड़ अब खा चुकी है जंग। एमपी सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का ममता सरकार पर हमला। कहा ममता बनर्जी के दिल में महिलाओं को लेकर नहीं है कोई संवेदना। जाने माने एक्टर और बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी पर प्रहार किया। बोले आने वाले दिनों में और खराब होगी पश्चिम बंगाल की स्थिति। मृतक डॉक्टर के परिवार के प्रति जताई संवेदना। कोलकाता की घटना पर पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने लिखा खत। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और सीएम को पत्र लिखा। साथ ही उन्होंने अपील की कि डॉक्टर से रेप मर्डर केस में सही से जांच हो। महिला डॉक्टर रेप मर्डर मामले में कोलकाता में राखी बंधन कार्यक्रम। बीजेपी महिला कार्यकर्ता बंगाल की महिलाओं की सुरक्षा के लिए आयोजित करेंगी कार्यक्रम। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर योगी सरकार का फैसला। मेरिट लिस्ट पर दिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को मानेगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट में नहीं देगी चुनौती। शिक्षक भर्ती पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मिलता रहेगा संविधान के मुताबिक आरक्षण का हक। किसी भी अभ्यर्थी के साथ नहीं होगा। आरक्षण की वजह से नौकरी जाने वाले शिक्षकों के समायोजन पर विचार कर रही है योगी सरकार। हाई लेवल बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भर्ती प्रक्रिया पर मंथन किया। बिहार के सुपौल में बीएमपी के 250 ट्रेनी जवान फूड पॉइजनिंग का शिकार। खाना खाने के बाद बिगड़ी तबियत। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम 3 दिन के दौरे पर आज पहुंचेंगे दिल्ली। कल पीएम मोदी से होगी द्विपक्षीय वार्ता। कई समझौते होने की उम्मीद है। भारत दौरे पर आई नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगी। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। एमपॉक्स वायरस को लेकर केंद्र सरकार सतर्क। पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा ने हाई लेवल मीटिंग की। कहा पीएम खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। अभी तक देश में एमपॉक्स का नहीं है एक भी केस। तमिलनाडु के पूर्व सीएम एम करुणानिधि की जन्म शताब्दी पर सिक्का जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में जारी किया स्मारक सिक्का। कार्यक्रम में मौजूद रहे तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में तटरक्षक बल के नए सेंटर का उद्घाटन किया। समुद्र में मछुआरों को सुरक्षा देना इस सेंटर का मकसद रहेगा। इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी राकेश पाल का निधन। हार्ट अटैक से मौत हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राकेश पाल को श्रद्धांजलि दी। राजीव गांधी सरकारी अस्पताल पहुंचे राजनाथ सिंह। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर आज से सिडनी में शुरू होगी अगले दौर की बातचीत। दोनों के देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं में बाजार पहुंच पर चर्चा होगी।
वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर शिया समुदाय के मौलाना कल्बे जव्वाद बोले, विधेयक पेश करने से पहले भ्रम को खत्म करने के लिए उलेमाओं से लेनी चाहिए सरकार को सलाह। यूपी के फिरोजाबाद में एक कांच फैक्ट्री में आग लग गई। मौके पर मौजूद मजदूरों ने किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाई। आग की वजह से फैक्ट्री में रखा लाखों का माल जलकर खाक। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर पलटा कंटेनर। मोड़ पर मुड़ते समय कंटेनर पलटा। हादसे में ड्राइवर को हल्की चोट आई। हादसे के बाद हाईवे पर काफी देर तक ट्रैफिक रुका रहा। इंदौर में डॉक्टर के सामने मरीज को आया हार्ट अटैक। तबियत खराब होने पर डॉक्टर के पास पहुंचा था युवक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियक अटैक से मौत की खबर सामने। दिल्ली में एम्स के एक न्यूरोसर्जन ने सुसाइड किया है। पत्नी के साथ विवाद के चलते खुदकुशी की आशंका। फ्लैट से बरामद हुआ के सुसाइड नोटिस। छानबीन में जुटी है दिल्ली पुलिस। महाराष्ट्र के अकोला में सामने आया नकली लहसुन का मामला। फेरी वाले ने महिला को बेचा सीमेंट से बना नकली लहसुन। राज्य में लहसुन के दाम बढ़ने पर सक्रिय हुए मुनाफाखोर। नकली लहसुन बनाने के लिए सीमेंट का किया गया इस्तेमाल। सफेद रंग चढ़ने के बाद नजर आ रहा है असली लहसुन जैसा। ग्राहकों को झांसे में लेने के लिए सस्ते दाम पर बेच रहे फेरी वाले। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में वेब सीरीज पंचायत जैसा सीन। एसपी ने जिस कबूतर को आसमान में उड़ाना चाहा वो गिर गया नीचे। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान का बताया जा रहा है। आज सावन का आखिरी सोमवार है। काशी विश्वनाथ के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। मंदिर के बाहर लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतार और साथ ही श्रद्धालुओं पर बरसाए गए फूल। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के बाद भगवान महाकाल को लगाया गया 1.25 लाख लड्डू का भोग। सावन का आखिरी सोमवार होने पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। आज देश भर में मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का पर्व। अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध रही हैं बहनें। बाजारों में रविवार से ही नजर आ रही है चहल पहल। रक्षाबंधन पर इस बार भद्रा का साया। भद्रा के समय राखी बांधना माना जाता है अशुभ। दोपहर को 1:30 बजे के बाद खत्म होगी भद्रा। इसके बाद राखी बांधने का शुभ मुहूर्त होगा। रक्षाबंधन पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का अनोखा अंदाज दिखाई दिया। रक्षाबंधन पर लाडली बहनों के लिए गाया गीत। महिलाओं ने शिवराज सिंह की कलाई पर राखी बांधी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को महिलाओं ने राखी बांधी। लाडली बहन योजना से जुड़े कार्यक्रम में पहुंची थी महिलाएं। योजना से मिल रही मदद के लिए आभार भी जताया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन का पर्व मनाया। चंपावत में रक्षाबंधन कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने बांधी सीएम धामी की कलाइयों पर राखी। जम्मू कश्मीर में सीमा पर तैनात जवानों ने भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया। एलओसी पर ड्यूटी कर रहे बीएसएफ के जवानों को महिलाओं ने राखी बांधी। रक्षाबंधन के दिन सुनी नहीं है जवानों की कलाई। जम्मू कश्मीर के उरी में भी बहनों ने मनाया रक्षाबंधन का पर्व। एलओसी पर स्थानीय महिलाओं ने सेना के जवानों को राखी बांधी। रक्षाबंधन के पर्व पर डीएमआरसी की तैयारी। यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए तैयार रखी गई अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर भी बनाए। पशु सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने दी निराले अंदाज में रक्षाबंधन की बधाई। पुरी में समंदर किनारे रेत पर उकेरी अद्भुत कलाकृति। आज होगा अमरनाथ यात्रा का समापन। 29 जून को शुरू हुई थी पवित्र गुफा के लिए यात्रा और इस साल 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। दोपहर को 1:30 बजे शुरू होगी पूजा। अब आइए तीव्र गति से आपको बाढ़ और बारिश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें दिखाते हैं। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। आज भी बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट के बजाय छत पर हो रही है विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती। नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी में डूबे सभी घाट। यूपी के लखीमपुर खीरी में मोहना नदी का कहर जारी। कटान की वजह से कई साल पुराना पीपल का पेड़ पानी में समाया। नदी किनारे फंसते भी। यूपी के चित्रकूट में बरदहा नदी में अचानक से बाढ़ आ गई। पुलिया पर पानी के तेज बहाव में फंसा ट्रैक्टर। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर पर सवार 5 लोगों को बचा लिया गया। महाराष्ट्र के पुणे में जमकर बरसे बादल। भारी बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में पानी भरा। दीवार तोड़कर पानी निकालने की कोशिश जारी। लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक ही परिवार के 3 लोगों की सावित्री नदी में डूबकर मौत। तीनों के शवों को बाहर निकाल लिया गया। दरगाह पर जियारत के लिए तीनों ही घर से निकले।
मध्य प्रदेश के मंडला में पुल पार करने के दौरान एक बाइक सवार पानी के तेज बहाव में बहा। पास के लोगों ने लड़के का रेस्क्यू भी किया। राजस्थान के बारां में तालाब टूटने से मची अफरा तफरी। कई घरों में घुसा तालाब का पानी। निचले इलाकों को खाली करवाने के निर्देश दिए गए। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे तीव्र गति में। अब देखते हैं देश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच कल दिल्ली पहुंचे झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन। कहा, मुख्यमंत्री रहते हुए उनका अपमान किया गया, उनके लिए सभी विकल्प खुले। चंपई सोरेन के बहाने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधा। विधायकों की खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया। बोले, दलों को तोड़ने का काम करती है बीजेपी। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने लिखा, चंपई दा आप टाइगर थे, हैं और टाइगर ही रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत है, जोहार टाइगर। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान। सीता सोरेन, चंपई सोरेन के बाद अब बसंत सोरेन भी जेएमएम छोड़ दे तो नहीं होगा आश्चर्य। चंपई सोरेन के सभी विकल्प खुले हैं वाले पोस्ट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता मनोज पांडे ने कहा, बीजेपी डूबता हुआ जहाज है। अगर चंपई सोरेन जाते हैं बीजेपी में तो उनके लिए ये होगा आत्मघाती फैसला। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का बयान। निजी काम से दिल्ली आए हैं चंपई सोरेन, मीडिया फैला रही है अफवाह। सीएम सिद्धरमैया पर मुकदमा चलाने की मंजूरी पर कर्नाटक में सियासत गर्म है। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे प्रोटेस्ट। जमीन घोटाले से जुड़े मामले में केस चलाने की राज्यपाल ने दी है मंजूरी। सिद्धारमैया पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है। पौष इलाके में पत्नी को आवंटित की गई थी जमीन। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल आज पहुंचेंगे बेंगलुरु। सीएम सिद्धरमैया से करेंगे मुलाकात। विशेष अदालत में कर सकते हैं फैसला। जमीन घोटाले में केस चलाने की गवर्नर की अनुमति पर बीजेपी विधायक सुशील नामोशी बोले, सिद्धारमैया को पहले इस्तीफा देना चाहिए था और फिर जांच का सामना करना चाहिए। लेटरल एंट्री यानी सीधी भर्ती पर सियासी घमासान जारी। 17 अगस्त को यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के तहत ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल की निकाली है भर्ती। विपक्ष ने उठाई सवाल। सीधी भर्ती पर राहुल गांधी का भी हमला तेज। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, यूपीएससी की जगह आरएसएस के जरिए कर रहे हैं अफसरों की भर्ती। केंद्र सरकार छीना जा रहा है एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण। राहुल गांधी के आरोप पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का पलटवार। कहा, लेटरल एंट्री पर कांग्रेस का विरोध पाखंड है। यूपीए की सरकार में तैयार की गई थी ऐसी भर्ती प्रक्रिया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। देश के सभी मुख्यमंत्रियों में सीएम योगी को बेस्ट बताया। केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को बताया फिर से समाप्तवादी पार्टी। कहा, अगर बीजेपी कमजोर होगी तो देश भी कमजोर होगा। उपचुनाव में यूपी विधानसभा की सभी 10 सीट जीतने का दावा किया। यूपी के मिर्जापुर में भूमाफिया से परेशान एक शख्स ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का रोका काफिला। केशव प्रसाद मौर्य ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 24 अगस्त को प्रयागराज का दौरा। कांग्रेस के संविधान सम्मान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। हैदराबाद में बजरंग दल ने बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में रैली निकाली। बीजेपी नेता टी राजा बोले, अगर हिंदुओं पर जुल्म नहीं रुका तो बांग्लादेश को भी सिखाएंगे सब। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए जुल्म को लेकर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने विपक्ष को घेरा। कहा, बांग्लादेश में हिंदू मंदिर तोड़े गए लेकिन विपक्ष के किसी भी नेता ने नहीं उठाई आवाज। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी और उनकी बेटी शांभवी चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर किताब लिखी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने लोकार्पण किया। नीतीश को दिया अजात शत्रु का खिताब। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया कि बोले, लंबे समय से कांग्रेस के किसी भी नेता से उनकी मुलाकात नहीं हुई। उनकी पार्टी को कमजोर करने की जा रही है साजिश। आजाद के कांग्रेस में फिर से शामिल होने की अटकलों के बीच बोली कांग्रेस नेता अलका लांबा, बहुत बड़ा दिल है कांग्रेस का, पार्टी छोड़कर गए नेता कर सकते हैं वापस। जम्मू कश्मीर में चुनावी हलचल तेज है। गुलाम नबी आजाद के सलाहकार मंजूर अहमद ने पार्टी से इस्तीफा देने की खबर को खारिज कर दिया है। चुनाव ऐलान के बाद पार्टी के 2 नेता आजाद का साथ छोड़ चुके हैं।
जम्मू कश्मीर में दल बदल का खेल शुरू। पीडीपी कोटे से मंत्री रहे जुल्फिकार चौधरी अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में हुए शामिल। जी किशन रेड्डी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी बोले, जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है विकास, लोगों को नहीं चाहिए परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले सियासी दल। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने चुनाव से पहले किसी पार्टी से गठबंधन से इनकार कर दिया है। एबीपी न्यूज से बातचीत में बोले, 8 से 10 निर्दलीय विधायकों के संपर्क में है बीजेपी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले, बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है, तीसरी बार भी हरियाणा में सरकार बनाने का किया दावा। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा, हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उनकी पार्टी की तैयारी। आने वाले 42 दिन राज्य के सुनहरे भविष्य को लिखने का काम है। बहुजन समाज पार्टी ने यूपी की फूलपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। शिव बरन पासी को बनाया गया है उम्मीदवार। महाराष्ट्र के पुणे में सुनीता केजरीवाल ने शरद पवार से मुलाकात की। आधा घंटे की मुलाकात में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे। मुंबई में धारावी बचाओ आंदोलन के मंच से आदित्य ठाकरे की हुंकार। धारावी के लोगों को वहां से कोई हटा नहीं सकता, लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है विपक्षी गठबंधन। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के नासिक से, वो आपको बता दें, महाराष्ट्र के नासिक में दर्दनाक हादसा हुआ के 200 फीट गहरी खाई में यहां दूध का टैंकर गिरा और इस हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ये जानकारी सामने आ रही है महाराष्ट्र के नासिक से, बड़ी खबर। तो 5 लोगों की जान चली गई है, 4 लोग इस हादसे में घायल भी हो गए हैं। महाराष्ट्र के नासिक में यह हादसा हुआ जहां दूध का टैंकर 200 फीट गहरी खाई में गिर गया और इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। टीम की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। फिलहाल जो घायल लोग हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन ये बड़ा हादसा, घायलों की संख्या 4 और मरने वालों का आंकड़ा 5 तक पहुंच चुका है। आपदा प्रबंधन की टीम ने वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 200 फीट गहरी खाई में ये जो टैंकर था जिसमें दूध भरा था वो अचानक से इसमें गिर गया और देखिए किस तरीके से जान माल का नुकसान इस पूरे हादसे में हुआ है। 5 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और ये देखिए, ये जो हादसा है ये महाराष्ट्र के नासिक से सामने आया है, जहां पर फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, इलाज जारी है। लेकिन 5 लोग अभी तक इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं और 4 लोग अभी भी घायल। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, कोलकाता की लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। देश भर में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। महाराष्ट्र के मुंबई में आजाद मैदान पर डॉक्टर्स प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए और कोलकाता की डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग की। आजाद मैदान पर डॉक्टर्स ने डी शेप में ह्यूमन चेन बनाकर मौन विरोध दर्ज करवाया। ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार इंसाफ की मांग की जा रही है कोलकाता की निर्भया के लिए। आजाद मैदान की तस्वीर है, डॉक्टर्स ने डी शेप में ह्यूमन चेन बनाकर मौन विरोध किया और ये सीधे सीधे जो कोलकाता में हुआ है रेप मर्डर, उस पूरे ही मामले को लेकर देश भर में आप देख रहे हैं गुस्सा उबाल है और इंसाफ की मांग की जा रही है। ये आपको तस्वीर सीधे हम दिखा रहे हैं जहां पर महाराष्ट्र के मुंबई में आजाद मैदान पर डॉक्टर्स प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए, कोलकाता की निर्भया के लिए इंसाफ की मांग की। और ये उसी वक्त की तस्वीर है जब डी शेप में ह्यूमन चेन बनाकर विरोध वहां पर डॉक्टर्स कर रहे थे। कोलकाता रेप मर्डर केस पर सीबीआई सूत्रों से बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं। अभी तक की जांच में संजय रॉय ही मुख्य आरोपी, सूत्र ये बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, सीबीआई की जांच आरोपी संजय रॉय पर अटकी हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सीबीआई को संजय रॉय के बयानों पर शक है, सूत्र ये भी बता रहे हैं। और सच जानने के लिए उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी पुलिस के सामने। आरोपी संजय ने कबूला था गुनाह और उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वरुण इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। वरुण, ये वो आरोपी है जिसे 24 घंटे से भी कम समय में कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। हालांकि बाद में सीबीआई के सुपुर्द उसे किया गया जब जांच सीबीआई के पास गई और सीबीआई की सुई भी सबसे पहले मुख्य आरोपी के तौर पर संजय रॉय पर ही घूमती नजर आ रही है। क्या जानकारी वरुण?
देखिए, बिल्कुल अब तक जितने लोगों के भी बयान सीबीआई ने दर्ज किए हैं, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे हॉस्पिटल में काम करने वाला दूसरा स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड और जितने भी टेक्निकल एनालिसिस है, सीसीटीवी फुटेज, उसके बाद अभी तक जो संजय रॉय ही मुख्य आरोपी है और उसी के इर्द गिर्द जो पूरी तफ्तीश है सीबीआई की फिलहाल घूम रही है। जो सीसीटीवी फुटेज सीबीआई को मिली है उसमें भी साफ नजर आ रहा है कि जो संजय रॉय है वही सेमिनार हॉल के आसपास घूम रहा था और जिस समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मृतका की मौत हुई हो, उस समय संजय रॉय ही सेमिनार हॉल के अंदर जाता हुआ और बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में जो सीबीआई है उसकी जो तफ्तीश है वो संजय रॉय के आसपास आकर अटक गई है, लेकिन जो हालात और कुछ दूसरे सर्कमस्टांसिस हैं वो अपने आप में बेहद हैरान करने वाले थे। बयां कर रहे थे कि इसमें एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं, तो उसी को एस्टेब्लिश करने के लिए, उसी का पता लगाने के लिए जो संजय रॉय है उसका जो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो हो रहा है, जिससे पता चल सके कि वो मानसिक रूप से कितना मजबूत है और कहीं कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। उसकी जो बयान है उसमें किसी तरह का कोई कॉन्ट्रडिक्शन या झूठ तो नहीं है। उसी को लेकर जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो फिलहाल अभी संजय रॉय का सीबीआई करवा रही है। ठीक है, शुक्रिया वरुण आपका, आप लगातार नजर बनाए रखें, बहुत शुक्रिया इसे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी अपडेट है। तोड़फोड़ के 5 और आरोपी जो हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। तोड़फोड़ केस में अब तक 37 उपद्रवी अरेस्ट हो चुके हैं। 15 अगस्त की रात अस्पताल पर अटैक हुआ था, वो तस्वीरें जो वहां से आई थी वो आपने देखी होंगी। और ये बड़ी खबर इसी तोड़फोड़ से जुड़ी हुई है। इस पूरे के मामले में 5 और आरोपी बताए जा रहे हैं जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है। और इस पूरे की तोड़फोड़ के केस में अब तक 37 जो उपद्रवी हैं उनको अरेस्ट किया जा चुका है। ये बड़ी जानकारी, जब वहां पर तोड़फोड़ किया गया उस वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और इस पूरे ही उपद्रव के मामले में ये जो तोड़फोड़ वहां पर की गई, इस पूरे ही मामले में 5 और आरोपी जो हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। और कुल जो उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं उनकी संख्या 37 है। इस वक्त 15 अगस्त की रात अस्पताल पर हमला किया गया था, अटैक हुआ था, जिसके बाद इनकी धरपकड़ शुरू हुई। और अब जानकारी ये है कि 5 और आरोपी जिनको अरेस्ट किया गया है। मनोज्ञा लोईवाल मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मनोज्ञा, कुल 37 आरोपी इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तार हुए हैं, 5 और आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। क्या जानकारी है, क्या अपडेट है पूरे मामले को लेकर? देखिए, कोलकाता पुलिस लगातार जो 7,000 से 10,000 लोग एकत्रित हुए थे 14 अगस्त की रात को और विरोध प्रदर्शन हुआ था जिसमें तोड़फोड़ और हंगामे की भी पूरी तस्वीरें सबके सामने थी। ऐसे में अभी तक 37 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और ये गिरफ्तारियां लगातार जारी हैं। पिछले 5 दिन में अभी तक 37 गिरफ्तारियां हुई हैं। कोलकाता पुलिस कई तस्वीरें भी जारी कर रही है, वीडियो जारी कर रही है कि जो लोग थे उनके बारे में जानकारी दी जाए या जिन्हें अभी तक गिरफ्तार किया है उनके थ्रू भी जानकारी लेकर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। हालांकि इनका एलिजेंस या फिर इनका अलायंस किसी दल से है कि नहीं, इस बात पर अभी भी कोलकाता पुलिस की चुप्पी है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि इनके किस दल से जुड़े हुए लोग हैं या ये किसी मकसद से आए थे कि नहीं। पर गिरफ्तारी लगातार हो रही है। तोड़फोड़ के आरोप में अस्पताल में, खासतौर से इमरजेंसी में जिस तरह से पूरा वहाँ तबाही और हंगामा मचाया गया था, इसके आधार पर ये गिरफ्तारियां हो रही हैं।